टॉप 10 CSS ट्रिक्स जो कि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड तुम्हारे लिए भी जरूर होगी। यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने विड्थ और हाइट डाला है 400 पिक्सल। बट व्हाट इफ मैं अगर इसको बोलूं कि मेरे को है ना 400 पिक्सल नहीं, 50% ऑफ द स्क्रीन चाहिए। ओके, 50% मैंने डाला तो ये 50 ले लेगा एंड हाइट मेरे को उस हिसाब से 1/1 चाहिए। तो उस चीज के लिए तुम क्या कर सकते हो ना, एस्पेक्ट रेशियो डाल दो एंड 1 डाल दो। तो बेसिकली ये क्या करेगा, हमेशा स्क्वायर ही लेगा। एंड अगर मैं इसका जो साइज है वो कम ज्यादा करूं तो तुम देख सकते हो हमेशा स्क्वायर ही है। ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है व्हेन यू आर प्लेइंग विद द इमेजेस एज वेल, कि अगर तुमने इमेजेस को एस्पेक्ट रेशियो डाल दिया तो वो जो CLS का इशू आता है वो पूरी तरीके से हट जाता है। ऑल्सो अगर इसके अंदर तुम देखने जाओ तो वीडियो के लिए भी तुम डाल सकते हो 16:9 है, तो ये 16:9 का हमेशा रेशियो पकड़ेगा और उस हिसाब से तुम्हें बेसिकली कहीं पे भी CLS का इशू फेस करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें पता है कि इतना ही मेरा एस्पेक्ट रेशियो का वीडियो या इमेज आने वाला है, इसीलिए। अब इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जो कि पैडिंग इनलाइन। इसके लिए मेरे को एक पैराग्राफ डालना पड़ेगा, इसके अंदर है ना मैं लॉरेम डाल देता हूँ तो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा। तो ये अभी एकदम ही चिपका हुआ है एंड फिलहाल के लिए मैं इसका एस्पेक्ट रेशियो भी निकाल देता हूँ। तो दिस इज बेसिकली नाउ ऑन ऑटो। तो मेरे को क्या चाहिए, लेफ्ट राइट से अगर सिर्फ और सिर्फ पैडिंग डालना है तो उसके लिए मैं क्या करता था, पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट करता था, राइट। लेकिन मेरे पास नया फीचर आया कि मैं क्या कर सकता हूँ, पैडिंग हाइफन इनलाइन। तो जब मैं पैडिंग इनलाइन करता हूँ तो वो क्या करता है ना कि लेफ्ट राइट से मेरे को कितना चाहिए स्पेस, तो वो चीज डिफाइन करता है, ये तुम देख सकते हो। सिमिलरली अगर तुम्हें टॉप बॉटम से चाहिए तो पैडिंग इनलाइन और फिर ब्लॉक, ये इस तरीके से पैडिंग ब्लॉक लिख सकते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे से रहेगा। ऑफकोर्स तुम शॉर्ट हैंड यूज कर सकते थे अगर बेसिकली ऐसा कुछ करना है तो तुम्हें, तो 0 पहले वाला वैल्यू दे दो या फिर ऑटो दे दो तो वो ऑटो ले लेगा एंड बाकी का वो इस तरीके से ले लेगा। ऑटो नहीं लेता है, ओके माय बैड, 0 ले लो एंड बाकी का जो है वो इस तरीके से 30 पिक्सल ले लेगा। ओके, तो ये चीज तुम कर सकते हो। बट जो इनलाइन वाला चीज है वो तुम बॉर्डर में भी डाल सकते हो। सो लेट्स से मैंने डाला बॉर्डर हाइफन इनलाइन, बॉर्डर इनलाइन डाला 0 नहीं 2 पिक्सल सॉलिड। तो जब मैं ये चीज करता हूँ तो क्या होगा ना, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मेरे पास बॉर्डर आ जाएगी। एंड मैं पैडिंग इनलाइन भी डाल सकता हूँ, पैडिंग इनलाइन 20 पिक्सल इस तरीके से। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से बेसिकली पूरी चीजें चल रही है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल लगी मेरे को। इसके अलावा मल्टी लाइन एलिप्सिस, बेसिकली यहाँ पे अगर तुम देखो तो मेरे पास 4 लाइन का कंटेंट है। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ और एक मैंने लॉरेम डाल देता हूँ इस तरीके से, तो मेरे पास मल्टी लाइन का कंटेंट है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि 3 लाइन के बाद डॉट 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 आ जाए। अगर 1 लाइन करने है तो टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस डाल सकता हूँ मैं, बट अगर मेरे को 3 लाइन के बाद चाहिए तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती थी। बट यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है, तुम्हें पहले तो डिस्प्ले वेबकिट बॉक्स डालना पड़ेगा एंड देन वेबकिट बॉक्स ओरिएंट वर्टिकल, ये दो प्रॉपर्टी तुम्हें हमेशा डालनी ही डालनी है। ओके, एंड उसके बाद वेबकिट लाइन क्लैम्प। तो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कितने लाइन के बाद डॉट 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 दिखाना है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो 3 लाइन के बाद आ रहा है, अगर मैं 1 लाइन के बाद लिखूं तो हमेशा वो 1 लाइन के बाद आएगा। अगर 4 लाइन के बाद चाहिए तो 4 लाइन के बाद डॉट 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 आएगा। एंड मेक श्योर कि ओवरफ्लो हिडन डालना ना भूले तुम लोग। इसके अलावा हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है बेसिकली डिव को सेंटर करने से रिलेटेड। तो ये मेरे पास एक बेसिकली बॉक्स है, मैं यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो डाल देता हूँ 1 का। ओके, तो मैंने एस्पेक्ट रेशियो 1 का डाला है एंड इसके अंदर से मेरे को फिलहाल कंटेंट नहीं चाहिए तो मैं वो निकाल देता हूँ, बिकॉज हमें डिव को सेंटर करना है इसीलिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे चाइल्ड डाल दिया। ओके, नॉर्मली मैंने कुछ भी क्लास डाल दिया एंड यहाँ पे डालूंगा चाइल्ड, विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल। तो मैंने अंदर एक और एक डिव बना दिया जिसके अंदर मैंने हाइट और विड्थ डाल दिया एंड बैकग्राउंड रेड डाल देते हैं। तो जब मैं ये चीज डालता हूँ तो मेरे पास अंदर एक डिव आ गया। इसको अगर सेंटर करना है तो पहले तो डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, लेकिन मैं ग्रेड से कर सकता हूँ, डिस्प्ले ग्रेड, प्लेस आइटम्स, प्लेस आइटम सेंटर, सॉरी CNTER इस तरीके से। तो ये सेंटर आ गया। प्लेस कंटेंट सेंटर भी कर सकते हो अगर तुम्हें बहुत मल्टीपल कंटेंट है इसीलिए। ओके, इसके अलावा एक और एक प्रॉपर्टी जो कि मैं आजकल काफी ज्यादा यूज करने लग गया जो कि है इनसेट। मैं अगर फिलहाल इसके लिए इसको हटा दूं एंड यहाँ पे जो मेरा रेड है, रेड वाला बॉक्स है, पोजीशन डाल दूं एब्सोल्यूट। जब मैं पोजीशन एब्सोल्यूट डालता हूँ तो मुझे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट देना होता है। बट मैं क्या कर सकता हूँ, एक इनसेट करके प्रॉपर्टी है, अगर मैं इनसेट 0 दे दूं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब जगह से 0 आ जाएगा। ओके,
सब जगह से मेरे को 0 चाहिए, तो तब मैं डाल सकता हूँ। एंड प्लस अगर मेरे को डिव को सेम तरीके से सेंटर करना है तो मैं सेम चीज यहाँ पे भी कर सकता हूँ, मार्जिन ऑटो। अब ये जो स्क्रीन के बीच में आ रहा है, बिकॉज मेरा जो बॉक्स है उसको पोजीशन रिलेटिव नहीं है, पोजीशन रिलेटिव, अब देख सकते हो सेंटर में आ चुका है। तो मैंने क्या किया, पोजीशन एब्सोल्यूट बोला और इनसेट 0, हर जगह से 0 ले लिया। अगर तुम्हें ओवरले करना है तो वो चीज भी कर सकते हो, मेरे को फिर विड्थ हाइट डालने की जरूरत नहीं है। और तुम यहाँ पे देख सकते हो ये बेसिकली ओवरले आ गया। मैं इसका ओपेसिटी कम कर देता हूँ, ओपेसिटी 0.5। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो किस तरीके से एक बैकग्राउंड के ऊपर रेड वाला परत आ गया है। तो वो चीज तुम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इनसेट। जब तुम इनसेट सब जगह से 0 बोलते हो तो हमेशा सब जगह से वो स्ट्रेच कर लेता है, इसीलिए अगर मैंने विड्थ हाइट डाला होता तो क्या होता कि बेसिकली वो उतना विड्थ हाइट ले लेता एंड टॉप लेफ्ट से बेसिकली 0 ले लेता, तो टॉप लेफ्ट में जाके चिपक जाता। एंड बिकॉज मैंने मार्जिन ऑटो डाला है उसके लिए वो हर जगह से ऑटो ले लेगा एंड ड्यू के सेंटर में आ जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार वापस से देखोगे तुम्हें शायद समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता तो कमेंट जरूर कर देना। अब यहाँ पे इसके अलावा इसमें भी तुम्हारे पास जो इनसेट इनलाइन और ये वाला प्रॉपर्टी है ना, इनसेट हाइफन इनलाइन, इस तरीके से 0 दे सकते हो। तो बेसिकली टॉप से तो 0 ही है वो, लेकिन लेफ्ट राइट से मैंने 0 बोला एंड वो सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया। अगर मेरा इधर विड्थ नहीं होता तो वो पूरा पूरा विड्थ ले लेता। ओके, सेम चीज ब्लॉक के लिए भी, अगर मेरे पास हाइट नहीं होता और मैं इनसेट ब्लॉक कर देता 0, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये बेसिकली उसने वर्टिकली पूरा जगह ले लिया एंड वो लेफ्ट में जाके चिपक गया, बिकॉज बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट में होता है हमारा एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है टॉप लेफ्ट में था इसीलिए। ओके, तो यहाँ पे मैं ये चीज कर सकता हूँ। एंड इनफैक्ट अगर मैं सिर्फ इनसेट डालू तो इनसेट 0 0 0 0 इस तरीके से मैं ले सकता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं विड्थ और हाइट दोनों हटा दूं तो इस तरीके से चल रहा है 10 पिक्सल, सॉरी 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, इस तरीके से मैंने बोला। तो मैंने टॉप से तो 0 बोला, राइट से मैंने बोला 10 पिक्सल, बॉटम से बोला 20, लेफ्ट से बोला 30 पिक्सल। तो इसने इस तरीके से उसको अरेंज कर दिया। इसके अलावा एक्सेंट कलर, अब मेरे पास लेट सपोज एक इनपुट है, इनपुट डेट, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर तुम इनपुट डेट का ये कलर देखोगे तो ये बेसिकली इस तरीके से ब्लैक आ रहा है। ओके, एंड इनफैक्ट अगर इनपुट डेट नहीं, मैं अगर इनपुट चेकबॉक्स लेके आऊं, इनपुट चेकबॉक्स, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे जब मैं इसको चेक करेगा तो ये ब्लू कलर का आ रहा है, लेकिन मेरे को इसका कलर चाहिए रेड। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट पे बेसिकली तुम्हें सिलेक्टर वो यूज करना होगा एंड इस पे डालूंगा एक्सेंट कलर। अगर मैं इस पे रेड डालता हूँ तो वो जो कलर है वो रेड हो जाएगा, देख सकते हो तुम यहाँ पे इस तरीके से। एंड हवर इफेक्ट भी है, बेसिकली उसने ऑटोमेटिकली उसका डार्कर वर्जन ले लिया। नेक्स्ट इज CSS वेरिएबल्स। अब ये चीज मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट ये अगर मैं यहाँ पे ऊपर एक रूट डिक्लेयर करूं एंड इसके अंदर मैंने लिखा प्राइमरी, एंड प्राइमरी लेट सपोज मैंने दे दिया ग्रीन, तो मेरा प्राइमरी कलर इज माई ग्रीन कलर। तो जहां जहां मेरे को चाहिए वो कलर मैं उसको इस तरीके से यूज कर सकता। तो यहाँ पे देख सकते हो इधर पे आ गया, एंड लेट सपोज मेरा इनपुट का एक्सेंट कलर जो है उधर पे भी मेरे को प्राइमरी कलर चाहिए, तो देख सकते हो ग्रीन कलर में आ गया। तो इस तरीके से एक ही जगह पे कर दिया मैंने। एंड जस्ट इन केस ये वाला जो कलर है वो ऑरेंज हो जाता है तो मेरा पूरे वेबसाइट में वो कलर चेंज हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, अगर तुम्हारे लिए तो कमेंट जरूर कर देना। इसके आगे जो प्रॉपर्टी वो बहुत ज्यादा रिसेंटली मेरे को पता चली थी, बट या बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती है। लाइट बंद हो गई बट इग्नोर करना फिलहाल के लिए। या सो इसके आगे जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मेरा एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड मेरे को क्या करना है ना, एक पैराग्राफ डाल देते हैं यहाँ पे। एक मैंने पैराग्राफ डाल दिया एंड इसके अंदर लॉरेम डाल दिया। ओके, एंड मैं ये डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इसे पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने क्या बोला, कलर व्हाइट या लेट सपोज कलर रेड, कलर रेड बोल दिया मैंने। राइट, कलर जब मैंने चीजें डाली तो रेड हो गया। अब मेरे को इसका बॉर्डर डालना है, तो बॉर्डर में 1 पिक्सल सॉलिड डालूंगा तो क्या होगा, मेरा जो रेड कलर है उसका ही बॉर्डर आता है ना, बराबर बॉर्डर रेड कलर का आ रहा है। अगर मैं बॉक्स शेडो डालू, बॉक्स शेडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जो बॉक्स शेडो है वो भी अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो रेड कलर में आ रहा है। तो जो करंट कलर है वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है। एंड जस्ट इन केस अगर मैं तुम्हें बताऊं आउटलाइन के साथ ये चीज सेम चीज 2 पिक्सल सॉलिड, एंड अब अगर तुम ये चीज देखोगे तो यहाँ पे भी ये डिफॉल्टली रेड ले रहा है ना, सब चीज रेड ले रहा है क्योंकि मैंने उधर करंट कलर बेसिकली वो इनहेरिट करता है। अगर मैंने करंट कलर ये नहीं डाला होता तो क्या होता है, वो ब्लैक ले लेता है ना। तो ये जो करंट कलर है ये
अपने आप में एक प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास। तो अगर मैं इसको बोलूँ करंट कलर, तो ये जो है ये डिफॉल्ट अभी उन्होंने एनेबल कर लिया, बट अगर थोड़ा सा ब्राउजर जूना यूज कर रहे हो तो तुम्हें ये चीज का फर्क दिखेगा कि लेट सपोज अगर मैं एक ऐसा बहुत ही वियर्ड एग्जांपल तुम्हें दिखाता है। ये मैंने कलर रेड डाला हुआ है, मेरे को बैकग्राउंड में करंट कलर चाहिए, तो जो भी मैंने टेक्स्ट का कलर दिया होगा वही उसका बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा। तो ये चीज मैं अचीव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तुमने देखा मैंने सिर्फ बैकग्राउंड में करंट कलर डाला हुआ है एंड उसने ये वाला कलर ले लिया। अगर मैं इसको ब्लू कर दूं तो वो बेसिकली यहाँ पे भी ब्लू हो जाएगा, दोनों का कलर। ये थोड़ा सा वियर्ड एग्जाम्पल है, बट अभी ये मेरे को यूज केस याद नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने तुमको नहीं बताया वो चीज। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑल्सो रिलेटेड टू इनपुट फील्ड, बट इनपुट का मेरा टाइप होना चाहिए टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट कर दिया है एंड तुम यहाँ पे अभी देख पाओगे कि मेरा जो इनपुट है ये नॉर्मल सा चल रहा है। एंड अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो कैरेट है ना, जो कर्सर आ रहा है उसका कलर ब्लैकिश है, मेरे को वो कलर चेंज करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा ना, यहाँ पे कैरेट कलर डालूंगा एंड उसको मैं डाल सकता हूँ रेड। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो देख रहे हो ये जो कलर है ना कैरेट का, वो चेंज हो गया। ऑफकोर्स ये थोड़ी सी एकदम छोटी सी चीज है, शायद लोग नोटिस भी ना करें, बट अगर कभी नोटिस हो जाते तो बोलते कि यार क्या ध्यान रखा है थीमिंग का, कि भाई एकदम कैरेट का कलर भी एकदम थीम के कलर वेबसाइट के मैच हो रहा है, वेबसाइट के थीम के साथ मैच हो रहा है, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है इसीलिए। इसके अलावा एक बोनस वाला जो कि है हाइट को 0 से ऑटो एनिमेट करना, उसके लिए मैंने एक कोड लिख के रखा था, एक पूरा वीडियो बना डेडिकेटेड, वो तुम यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को देख लेना इसके बाद। ओके, अभी के लिए तो फिलहाल इतने ही थे हमारे पास। मैंने तुमको बोला था 10 के 10 डिलीवर कर दिए। अगर तुम्हारे पास और कोई नए टिप्स है तो कमेंट में लिख देना, मैं भी देखता हूँ कि किस तरीके से मैं उसको यूज कर सकता हूँ एंड मेरी प्रोडक्टिविटी इनटू 100x कर सकता हूँ।